जो मैंने पद्धति बताई है इससे आपको क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता वो भी मेरे को बताओ। आ जाओ एक एक करके इधर। मैं पहले परिचय कराते जाऊंगा फिर ये बताएंगे, है ना। हाँ जी, ये मनोज चौहान जी हैं और ये सचिव हैं। सचिव जानते हो, पंचायत के सचिव। उस जो है ना सचिव वृत्ति से बड़े मतलब अलग ही है, 36 का आंकड़ा है। सचिव तो पाने पाने की बात करते हैं, ये देने देने की बात करते हैं। पाने की तो छोड़ दो, उस वृत्ति से हैं। खेती कर रहे हैं पिछले 3 साल से और बहुत अच्छा चिन्ह और धान इन्होंने उगाया, खूब अच्छा खा रहे हैं, परिवार सहित स्वस्थ हो गए हैं। तो मेरे से जुड़े हैं, बात कर रहे हैं, लगातार बात करते हैं, तो आपस में हम सबका एक परिचय भी इस दृष्टि से हो जाएगा। तो मनोज जी अब बताइए। सभी को राम राम। टीसीबीटी संपूर्ण अध्यात्म कह लीजिए। अगर हम अध्यात्म की तरफ से बात करते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम इस सृष्टि को बनाना है, तो भी टीसीबीटी से बेहतर कोई विकल्प समझ में नहीं आता है। भौतिक जगत में यदि हम संपन्नता चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे नहीं लगता कि टीसीबीटी से बेहतर कोई और तरीका हो सकता है, क्योंकि ये संक्रमण काल चल रहा है और ये परमात्मा का सफाई अभियान है। बोझ काफी बढ़ चुका है और जैसे आपने शुरू में ही कहा मत्स्य अवतार, तो वाकई में हम लोग के पूर्व जन्मों के कोई ना कोई अच्छे कर्म है कि हम सब इतनी पात्रता रखते हैं कि गुरु जी के इस महाअभियान में शामिल हुए हैं और यहाँ सभी आए हैं। ये नाना भाऊ जी हैं और ये जो हैं बुरहानपुर के किसान हैं। इनके पास सारे टीसीबीटी के फार्मूले बन भी रहे हैं। बहुत अच्छा ये जो है लोगों को समझाते हैं। इनके यहाँ महीना 15 में 10, 15, 20, 25 किसान आते भी हैं और सभी फसलें ये ले रहे हैं अपनी टेक्निक से। बताइए नाना भाऊ जी। मैं गुरुजी से 2017 से जुड़ा हूँ और मैंने जैसे गुरुजी ने 2017 में बुरहानपुर में कृषि उपज मंडी में जब सम्मेलन हुआ था, तो गुरुजी ने ऐसे ही एक हॉल में 50 लोगों का कार्यक्रम किया था कि जो लोग सीख सकते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं, मैं उन्हीं को सिखाऊंगा। तो उस टाइम में सुभाष पालेकर जी के ये आए थे, वो गुरुजी आए थे, तो गुरुजी ने 8-10 फार्मूले दिए थे। उसी टाइम में मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा और आज मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे अपने खेती को सुधारने के लिए अपने टीसीबीटी के जितने उत्पाद है, जितने फार्मूले हैं, वो परफेक्ट है। जैसा पंचगव्य है, अनुजल है, जीवाणुजल है, गोकृपामृत, ये फसल गुट्टी है, तो ये परिपूर्ण है अपने जमीन को सुधारने के लिए। चलिए, तो सब मिल सकता है, सब मिल सकता है, संपत्ति मिल जाएगी, सभी मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, सुख समृद्धि संपत्ति सभी मिलेगा। और कोई आपकी इच्छा हो तो बताओ, जो ये नहीं मिल सकता हो ऐसा कोई बताओ। नहीं, सभी मिल सकता है, सब मिल सकता है, सब मिल सकता है, सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, और कोई इस पे बोलना चाहे बैठिए। ये राकेश जी हैं और ये जो हैं ये भी मेरे से जुड़े रहे, काफी समय हो गया है तो जुड़े हैं, 7-8 साल हो गए। बताएंगे, ये कुछ प्रैक्टिस मेरे पुराने भी किए, फिर अभी नए प्रैक्टिस भी किए। इन्होंने धान निकाला, लगभग जो है 27-28 क्विंटल प्रति एकड़ धान निकाल लिया। फिर इनका खेत में देखने गया, पंच महाभूत पूर्ण हैं। फिर अभी ये जो है टीसीबीटी के प्रचार प्रसार में निकले हैं, काम भी लगातार कर रहे हैं, तो अपने अनुभव ये सुनाएंगे आपको। जी, सभी को नमस्कार। मैं 2018 में गुरुजी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था जो मुजफ्फरनगर में हुआ था। वहाँ पे मेरे को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया था। 3 दिन 4 दिन के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला उसमें पूरा ऊर्जा विज्ञान और अणु और जीवाणुओं की कहानी मेरे को समझ में आ गई थी, लेकिन वो कैसे अप्लाई होएगी खेत में वो प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे वो प्रैक्टिस चली हमारी, उसके बाद में वो सब कुछ ऑटोमेटिक समझ में आता चला गया और रिजल्ट भी मिलते चले गए। उसके लिए गुरुजी से भी बीच बीच में हमारी बात होती रहती थी कि भाई हरियाणा और पंजाब की जो मिट्टी है उसके लिए प्रैक्टिस कुछ और रहेगी। हमने जो किया है, गुरुजी का मेन काम था कि देना, अब वो आगे करना तो हमारे जैसों का काम है। जब तक वो पूरा समझ के नहीं करेंगे ना, तो तब तक वो सफलता नहीं मिलेगी। और आप सब या 2-3 जो भी अभी बोल रहे हैं, उन्होंने बोला है कि यहाँ से वो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मेरे को मिला है। मैं ये मानता हूँ
और स्वास्थ्य मिला है आपको? मेरे को सब चीजें मिली है संपत्ति गुरुजी, मिली है? बिल्कुल मिली है। अच्छा, और उसके बाद जो है सुख मिला है? शांति? आनंद भी मिला है, सुख भी मिला है, पैसा भी मिला है। अच्छा। किसी चीज की कोई कमी नहीं मेरे को लगी, और जितना मैंने सोचा था ना उससे कई गुना ज्यादा मिला है, जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता। और जितना भी जिस भाव के, अच्छे भाव के साथ में आप जितना ज्यादा इस पंच महाभूत का आप करोगे ना, वो खुद ही कर पे अपने आप ही करेगा। ये मैं खुद मान लो फील भी करता हूँ, और वो मेरे को दिख भी रहा है कि भाई ये कितना, इसमें आप सोच नहीं सकते इतना कुछ आपको मिलेगा। चलो, आपको चारों चीजें मिली हैं जी। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, ये निखिल जी हैं। देखन में छोटे लगे घाव करे हाँ गंभीर, तो ऐसे है। इनका यूट्यूब चैनल खूब चला रहे हैं, टीसीबीटी के फार्मूले खूब उसमें के बता रहे हैं, तो एकदम से देश भर में इनकी धमक जारी, पर तप कर रहे हैं, प्रतिदिन जो है उस पर चिंतन करते हैं, बड़े अच्छे वीडियो बनाते हैं। इनकी 1.25 एकड़ खेती है, ये खेती में तरबूज खरबूज लगाए थे, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारी और पूर्व सरकारवा भैया जी जोशी इनके खेत में गए हैं। जब ये 2-4-10 साल बाद ये बताएंगे दुनिया को कि देखो अप्रैल 2023 में भैया जी जोशी मेरे खेत में आए थे, तो दुनिया ये डिग्री हो जाती ना, मैंने इतने साल 5वीं पास किया, 10वीं पास किया, ये हमेशा जीवन में रहता है कि नहीं रहता है। तो ये घटनाएं अमिट छाप छोड़ती हैं, तो ये हैं। और जब तक ये आपकी उम्र में जाएंगे तब तक ये बड़े प्रैक्टिशनर हो जाएंगे, है ना। तो एक अच्छा है। देखो, हमने डिग्री कब प्राप्त की है? 45 साल में। तो इन्होंने कब प्राप्त कर ली है? कितनी उम्र में प्राप्त कर ली तुमने? 24 साल। 24 साल में। तो 45 से 24 में अंतर होता है ना। इनको डिग्री मिल चुकी, तो ये बहुत अच्छा इसका उपयोग कर सकते हैं डिग्री का, बशर्ते ये सही रास्ते पर चलें। और क्या, चुनाव तो ईश्वर सबको देता है ना रास्ते का। तो ये अपने अनुभव बताएंगे कि ये टीसीबीटी से इनको जो है जो स्वास्थ्य, संपत्ति, सुख और शांति क्या मिलेगी, और आपकी कोई इच्छा हो वो भी बताओ कि ये भी मुझे मिल जाएगी जो सोच रहे हो। गुरुजी, टीसीबीटी से यदि मैं बात करूं तो मैं पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूं टीसीबीटी पर पूरा। और इतने 2.5 साल में इमेज बनना या ऐश्वर्य प्राप्त होना, धन प्राप्त होना, हर एक चीज मेरे साथ में हो गया है। अच्छा, हाँ, मात्र 2.5 साल में? 2.5 साल में क्या सब बात कुछ है। मिला है। अच्छा, जिले में स्वास्थ्य मिला? स्वास्थ्य मिला, घर में मिला स्वास्थ्य, बिल्कुल सुख शांति तो है। एक आध कोई उदाहरण स्वास्थ्य का बताओ कि घर में आपका स्वास्थ्य या घर में किसी का, या मम्मी जी का पैर दर्द करता था और प्रॉब्लम रहती थी उनको। हाँ। तो ऊर्जा जल से हाँ, और अग्निहोत्र भस्म ऊर्जा जल बना के उनको पिलाया हो, उसके लाभ मिला? लाभ मिला। बहुत बढ़िया। और खेती में भी मैंने जितने भी फार्मूले उपयोग किए हैं, पैसे मिले? पैसे भी मिले। अच्छा। क्योंकि जब हम लागत कम कर लेंगे और उत्पादन बढ़ जाएगा तो वैसे ही हमारा मुनाफा तो होना ही। उत्पादन रासायनिक से ज्यादा आया कि कम आया? ज्यादा आया। पक्का? बिल्कुल। वाह। और अभी भी मैं एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ। 1 एकड़ में करीबन मेरा कॉन्सेप्ट है कि 7 से 8 लाख रुपए 1 साल में आ जाएंगे। और हीरो हो जाओगे, 1.25 एकड़ का किसान, 8 लाख रुपया। प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। अभी मैंने खीरे की फसल लगा दी है उसमें, और गन्ना लगाना है, फिर नेक्स्ट क्रॉप मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कृष्ण शर्मा जी हैं, और ये जो हैं ये फेसबुक से मेरे से जुड़े, फिर उसके बाद इन्होंने मेरे फार्मूले अपनाने शुरू किए। जब पहली बार मिला तो बड़े भाव विहल मिले, एक जो है एक कार्यक्रम में मिले, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा इनके अंदर का भाव तो बड़ा अच्छा है। तो फिर हमने घर से ही इनको घोषणा कर दी, सीधे प्रदेश संयोजक बना दिए थे हरियाणा के सीधे। और ये लगातार काम करते हैं, है ना, लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार मेरी प्रैक्टिस सब देख रहे हैं। और बड़ा अच्छा इन्होंने सरसों का प्रोडक्शन किया, और फिर उसके बाद जो है सब्जी का भी जो प्रैक्टिस मैं बोलता हूँ अपने खेतों में करते हैं। और इन्होंने जो है टीसीबीटी, अग्निहोत्र, शर्मा कृषि फार्म, तीनों चीज़ें एक साथ हैं, बढ़िया हैं। तो इन्होंने बनाया है, वहाँ इन्होंने शायद आवास वगैरह भी रहने रुकने के ऐसा तो बना ही लिया है। तो बढ़िया इनकी प्रैक्टिस खेती में चलती है। हरियाणा में भिवानी जिला और गांव बुढ़ेरा गांव। ठीक है, तो शर्मा जी अपने अनुभव बताएंगे और क्या क्या इनको चाहिए उसकी भी इच्छा प्रकट करेंगे। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं 2019 में
अपना लॉकडाउन लगा उससे पहले हलवाई का काम करता था। अच्छा बिजनेस था, मेरा खुद की दुकान थी, सारा सिस्टम था। उसमें बंद होने के बाद में और कोई काम नहीं बचा तो खेत में चले गए। खेत में जाने के बाद में विचार आया कि काम करें तो हटके करें। जैविक खेती के अंदर यूट्यूब खंगाले, देखा, किसी का कुछ मिला, किसी का कुछ मिला। एक मेरा दोस्त था अमरजीत, 7 एकड़ का किसान वो है, 5 एकड़ का किसान मैं हूँ। दोनों ने पहले बिना अनजाने में अमरूद लगा दिए 4 एकड़ में। अब बीमारी का पता नहीं कैसे रुकेगी, इधर उधर घूमे, कुछ नहीं मिला। तो गुरुजी का फेसबुक से देखा, फिर यूट्यूब देखे, फिर गुरुजी से हमने बात की। तो हमारे 800 पेड़ थे, जिसमें से 100 पेड़ खत्म हो गए थे। गुरुजी ने बताया तो हमने एक रात में 700 पेड़ को उखाड़ के उसी रात में दोबारा ट्रांसप्लांट करे, उपचार करके। तब से हमें रिजल्ट मिलना शुरू हुआ था। उसके बाद में हमने भी मुड़ के नहीं देखा, गुरुजी ने भी हमारा अच्छा साथ दिया। और अब लगभग ये मानो कि पूरे स्टेट के किसानों से भी अच्छी बातें होती हैं, हरियाणा में भी अच्छा वो हुआ है। और बीमारी के बारे में मैं अग्निहोत्र से, एक जटिल बीमारी है बवासीर, 100 लोगों का इलाज कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। जिसका मतलब लोग बिल्कुल 15 साल से भी परेशान था मेरे गांव में 2 आदमी, आज वो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें टीसीबीटी में बीमारी, मक्कारी, गरीबी, सब दूर हो गई। अनपढ़ता हरियाणा का आदमी एक आदमी जोड़ ही देगा, इन्होंने मक्कारी जोड़ दी, वो भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हो ये जाएगी, बढ़ेगी नहीं घटेगी, खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ गरीबी जी। खत्म हो जाएगी, मक्कारी खत्म हो हाँ, जाएगी जी। और बीमारी खत्म हो बीमारी खत्म हो जाएगी और आदमी के अंदर सारे शुद्ध विचार आएंगे, सद्बुद्धि। जाएगी। चलिए, धन्यवाद, बहुत सुंदर। और आइए भाई, किसी कोई अनुभव हो। ये जसवंत भाई जी हैं, बैठिए। एक हाथ से पैर नहीं छूते, मेरी ट्रेनिंग में आए नहीं हो, सब मेरी ताकत घटाते रहते हैं। राम राम। अच्छा, ये नया आया इसलिए है। नया वर्जन। अच्छा, नया वर्जन है। तो ये जो है जसवंत सिंह हैं, ये मेरे से यूट्यूब से जुड़े रहे। फिर मैं ये जो है एक बार गया दिल्ली, बताया तो ये खड़े रहे, तो मैंने कहा यार देखते हैं विचारों की ताकत। बकायदा रेलवे स्टेशन के सामने खड़े मिले। फिर मेरे को जो है जाना था चंडीगढ़, 3-4 जगह घुमाए। गुरुजी आपको छोड़ते हैं। फिर कोई भी बस मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि सब बैठी सिटिंग बस थी, और मैं सिटिंग बस में जाके दूसरे दिन लेक्चर देना, मैंने कहा संभव नहीं है, मैं तो सोऊंगा। कोई जो होटल बता दो, तो इन्होंने बोला गुरुजी घर चलो। अब दिल्ली जैसे शहर में, और टैक्सी वाला बोले घर चलो, ऑटो वाला, तो सोचने की बात होती है ना। पर विचारों में ताकत थी, और हमने देख लिया, पहली मुलाकात थी, हमने कहा चलो घर। घर गए तो इनका बल्ब बदला, पीला बल्ब। चावल मेरा वाला बना के खिला रहे रात में 12:30 बजे, मेरी पद्धति का पकाया हुआ। मैंने कहा बड़ा गजब है यार, ये होती विचारों की ताकत। हम नहीं पहुंचे, लेकिन हमारा सब कुछ पहले पहुंच गया था। हम किनसे कैसे खाट में सोएंगे, हमको गुरुजी को क्या चाहिए, फूल वहाँ रख दिए गए, बल्ब वैसा लगा दिया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से लगातार जुड़े हैं। अब दिल्ली का कोई काम हो तो बस इनको बोल देता हूँ करो, ये सब काम करते दिख रहे हैं। ये हैं तो जो है टैक्सी चालक, लेकिन काम बड़े ज़बरदस्त हैं, इनके चेहरे में तेज दिख ही रहे हैं, है ना। तो अभी हमारा एक फ़ोन एक टैक्सी में छूट गया था, तो ये और लेखराम जी मिल के निकाल ही लिए उसको। जहाँ कोई अता पता नहीं, फ़ोन बस छूट गया, टैक्सी वाले का ना नाम नंबर कुछ पता नहीं, कोई और टैक्सी, कुछ नहीं, केवल ये उसके बैकअप में लगे रहे। लेखराम जी जो है वो सर्विलांस से निकाली, यहाँ बैठा है, और ये पीछे खड़े थे, भैया मैं भी टैक्सी वाला, मेरा फ़ोन निकाल लिया। कैसे हैं अब बताओ। कोई नई जगह में ऐसे सहायता करने वाले लोग मिलना, ये विचारों के कारण हो रहा है कि व्यवहार के कारण होगा? विचारों में बड़ी ताकत होती है, व्यवहार में नहीं होती। मान लो आपसे हमारे आर्थिक व्यवहार है, तो इतना टाइम दोगे क्या? लेकिन विचार से जुड़े तो ये सब जो बोलता हूँ करते हैं। ऐसे आप सब लोग भी करते, तो विचारों की ताकत बहुत बड़ी होती है। उसकी ये प्रतिकृति है, उसकी उपज है, अपने अनुभव रखेंगे। वैसे मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ और रेजिडेंस मैं दिल्ली में रहता हूँ, जमीन हमारी नोएडा में ही है। और बाकी गार्डनिंग का शौक मेरे को पेड़ पौधे का शुरू से था, तो मैंने गुरुजी के नाम से ही यूट्यूब चैनल खोल दिया। मैं कि अपने नाम से कोई नहीं, कि गुरुजी के नाम से ही चलने दो। और अभी मैं एक चीज पर और काम कर रहा हूँ, ग्राफ्टेड पे। ग्राफ्टेड किस चीज पे? टमाटर, बैंगन और मिर्ची, इन 3 चीजों पे। क्योंकि इस पे जो एक टर्की बेरी वो आता है भाटा का,
जो छोटे छोटे से बीज होते हैं, और उसकी जो पेड़ है वो हो जाता है करीब 8 फीट का। और जब 8 फीट का हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस जो पावर है बहुत ज्यादा है, मतलब बिल्ट जैसी समस्या के लिए। तो अगर हम इस पे इन 3 चीजों की ग्राफ्टिंग कर देंगे तो वो पौधे जो है बिल्ट की समस्या से दूर हो जाएंगे और हमारा प्रोडक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा। तो आने वाले उसमें शायद ये भी कॉन्सेप्ट हमारे उसमें जुड़ जाएगा कि भाई आप इन सब चीजों को ग्राफ्टेड से लगाओ और उसका प्रोडक्शन देखना। ये नीतीश जी हैं और ये लेखराम जी को आप सब जानते हैं। हाँ, ये दोनों उस खेत के पार्टनर हैं और अभी जो है इनकी बहुत प्यारी प्यारी गायें बहुत अच्छी जो है दूध देती है, दूध निकालते हुए, दूध फिर मथते हुए, बहुत अच्छी प्यारी फोटो इनकी देखा मैंने। खेत में भी ये जब काम करते, अग्निहोत्र भी करते, बड़ा अच्छा ध्यान, ऐसा लगता है इसी फोटो को मैं बुक में छपवा लूँ। इनका ऐसा जो है रहता है, बड़ा सुंदर ध्यान में बैठते हैं। और अभी तो इनका गौर और तेज बढ़िया बढ़ गया। जब मैं पहले मिला था तब इनके अंदर जो है बहुत सी थी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं, अभी भी 2-4 बची होंगी शायद अंदर, ठीक है, लेकिन काफी कुछ बढ़िया हो गए। बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के, मुझे भी अच्छा महसूस होता है। मैं बोलने बीच में, गुरुजी मेरी हर एक फोटो के पूरी प्रतिक्रिया देखते कि मैंने पैर कैसे रख रखे हैं, हाथ तो मैं सोच समझ के पहले रख लेता हूँ, कुछ ऐसी गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिविटी अभी भी हो सकता है होगी। काफी तो कुछ ठीक हो गया, चेहरा तो बहुत अच्छा खिल गया। और पहले हम दोनों भाई हैं, हम 9th क्लास से साथ रहते थे हम, और खेत वो मेरा है लेकिन उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। उसमें सारा हम दोनों भाइयों ने सारा सब कुछ मेहनत से सारा ज़्यादा करा है। इन्होंने, मैं MBA करा मैंने, और इन्होंने बायोटेक से। 9th क्लास में हम हॉस्टल में रहते थे, तो इसने कहा कि मैंने कहा यार मेरे को नौकरी नहीं करनी है यार। मेरा वो भाई रवि है, वो कह रहा था कि यार तू नौकरी कर ले, कुछ दिन मैं लगवा देता हूँ, उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, डिग्री भी है। और फिर मैंने कहा यार मेरे को शहर पसंद नहीं है, मेरे को घर ही जाना है, क्योंकि बेसिकली हमारे घर में टोटल मेरे को छोड़ के सभी नौकरी में है। तो मेरे को नौकरियाँ पसंद नहीं थी। तो ये बोला कि यार मैं तेरे को एक चीज़ दिखा के लाता हूँ आज। तो हम गुड़गांव में घूमे तो इसने दिखाए बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिक स्टोर थे, तो वहाँ सब्जियाँ और ये सब चीज़ें बहुत महंगी महंगी रेट में बिक रही थी। तो बोला यार ये कर ले। मैंने कहा यार कर लेते हैं, मेरे पास खेती है तो मेहनत मैं कर लूँगा, लेकिन पैसा घर वाले नहीं देंगे, क्योंकि घर वाले तो थोड़ा ओहदा चाहते हैं कि भाई मैं नौकरी करूँ, अच्छा पैकेज लूँ, और मैं ऐसे ऐसे, तो वो अलग माइंड सेट है उनका। तो बोला नहीं तू मेहनत कर लेना। तो मेहनत इतनी करी कि लोग ना देख के ऐसे हतप्रभ रह गए कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं ये बंदे। मैं रात को भी खेत में रहता था, क्योंकि पपीता लगाई थी मैंने स्टार्टिंग में, टमाटर लगाए थे इंटरक्रॉप में। तो उनको रात को बोला कि पानी देना है, उनके अंदर धुआं लगानी है ताकि पाले से बची रहे। वो हमारे वहाँ पे पाला थोड़ा ज़्यादा गिरता है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ फिर धीरे धीरे, लेकिन भाई को थोड़ा सा टेक्निकल मार्केट का ज़्यादा नॉलेज था। और जब कोरोना आया, हम मतलब थोड़ी सी उस वक्त ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे थे कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे उस चीज़ को, हम काफ़ी बहुत ज़्यादा। पर हमें नेचर से बड़ा प्रेम था, हमने हार नहीं मानी। और हार ये मेरे से आगे ही रहता है, मैं थोड़ा बहुत नेगेटिव हो भी जाता हूँ कई बार कि यार अपन ने इतना सब कुछ करा, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन ये कहता है कि पहले वहां तक तो पहुंच, उसके बाद और रास्ते मिल जाएंगे। तो कोरोना, जिन लोगों के लिए कोरोना बिल्कुल डाउन था, मतलब कि लोग बर्बाद हो गए थे, इतना सोच रहे थे, और हमारे लिए मतलब हमने सोचा कि शायद कोरोना हमारे लिए आया था, अवसर आया। हमने 3 महीने या 4 महीने में ही लगभग 60-70 लाख कमाए थे, क्योंकि हम अकेले ऐसे बंदे बचे थे जो पूरी दिल्ली NCR को सप्लाई करने वाले थे, मतलब फूड बेच के फूड बेच के। यानी तो आपदा को अवसर ऐसा भी होता है, वो वाले नहीं थे। हाँ, हम वो वाले नहीं थे, हमने फूड, क्योंकि उस वक्त पहली बात तो ये था कि डिमांड ये थी कि लोगों का पेट भरना बहुत जरूरी था। और हम B2C हम करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी करना है, जैसे लोग 10-10 दिन का राशन एक साथ मंगवा रहे थे, सब चीजें, तो हमने सब किसानों को ऑफर दे दिया कि भाई आपको कोई नहीं खरीद रहा है तो आप हमारे फार्म पे पहुंचो, हम आपका सारा सामान खरीदेंगे, जो जो आप ऑर्गेनिक जो भी कर रहे हो सब जैसे। तो ऐसे करके हमने, तो फिर भाई ने कहा कि यार गाय बिना खेती नहीं है। हमने 2-1 साल हुई थी, तो फिर हमने सबसे पहले, तो भाई का एक सबसे बड़ा सिस्टम ये है कि रिस्क बड़ी लेता है। मैंने कहा यार इतनी बड़ी नहीं करते हैं। फिर ये बोला नहीं यार, करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हमने बहुत अच्छी गौशाला बनाई, 70 के लगभग हमने गायें खुद ली, और 110 के लगभग गायें टोटल हमने खरीदी थी। अभी उस पे ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, साहिवाल गायें हैं हमारे पास में। अभी बुल भी लेके आए हम पंजाब से, लुधियाना से।
तो कहने का मतलब ये है कि हम 32-33 साल की उम्र में हमने बहुत कुछ दिया है। मैं भाई के पीछे ही रहता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आगे फ्रंट पे हो रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी आगे रहते हैं, मैं अमित शाह के रूप में पीछे रहता हूँ। तो मैंने इन्हीं को आगे इन्हीं को कर रखा है। और गुरुजी ने तो मतलब हमने बहुत से टेक्निक यूज करी थी, बहुत सी टेक्निक, भाई सारे यूट्यूब पे देखता था तो टेक्निक, लेकिन गुरुजी फिर हमारा ये था कि ये यूं कहता था, मैंने कहा यार अपन जिस टेक्निक से कर रहे हैं, तो ये मेरे को दिखाता था कि देखो ये गुरुजी है ऐसे ऐसे, तो मैंने कहा यार ये कभी अपन मिलने चले या कभी, बोले यार मिलेंगे पहले नहीं, पहले करके दिखाएंगे, फिर जिस दिन मिलना होगा उस दिन मिलेंगे। और 2022 में हमसे गुरुजी ऐसे ही ट्रेवल कर रहे थे, तो इन्होंने संपर्क साधा, तो किसी ने कहा कि भाई ऐसे युवा हैं वो काम कर रहे हैं, आप उनके खेत पे जरूर जाओ एक बार। तब तक हमें कोई नहीं, मतलब हम अपने काम पे काम रखते थे। तो गुरुजी जब आए तो गुरुजी खुद देख के अचंभित रह गए कि भाई इतना प्रोडक्शन आया हुआ है इसमें, और वो भी टीसीबीटी से। तो वो वीडियो स्टार्टिंग में नींबू वाली थी, वो गुरुजी का हमारी फर्स्ट विजिट था। उसके बाद में हमारे वहाँ पे किसानों की संगोष्ठी हुई हर बार, तो हमें बहुत ही मतलब कि लगा लो कि आसपास में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जयपुर तक भी हमें बहुत लोग जानते हैं। मेरे कोटपुतली क्षेत्र में तो ये लगा लो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं हम, तो लोग बहुत बुलाते हैं जी। वो भाई को तो देश भर में जाने लग गए। तो गुरुजी कह रहे हैं कि सुख शांति समृद्धि। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, ये तो सारी चीजें ठीक है मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास में बहुत अच्छी अच्छी हस्तियां आती हैं फार्म विजिट करने, जिला कलेक्टर मैडम भी आती हैं हमारे पास में, बदलते रहे एसपी भी आते हैं, या फिर हमारे पास में जो सांसद गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि सांसद बन जाओगे, हम कह रहे हैं हम गुरु सांसदों को टाइम नहीं देते हैं। अच्छा, हमारा वेट करते हैं कि भाई आज सर आएंगे, आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे, क्योंकि वो उस चीज से प्रभावित है। ऐसा नहीं है कि वो कोई हम बहुत बड़ा, लेकिन वो हम जो टेक्निक कर रहे हैं उससे प्रभावित है। जब हम ये समझाते हैं ना कि जो मानव शरीर होता है, जो गुरुजी बोलते हैं कि 5 महाभूतों से बना हुआ होता है, ऐसे ही एक जीव होता है, पेड़ भी एक जीव है। अगर उस जीव के साथ आप ऐसे अटैचमेंट रखोगे और वो चीजें दोगे जो उसके लिए हेल्थ रहेगी, हेल्थफुल होगी, तो उसमें बीमारियां आएंगी नहीं। और जब हम उनको ये समझाते हैं तो उनको वो चीज समझ में आती है। वो कहते हैं कि यार रियल में ये बात सही कह रहे हो आप, जो लोग करते हैं वो इनके साथ में अति कर देते हैं। वो पेड़ों को सिर्फ इस दृष्टि से देखते हैं कि हमें इससे वापस रिटर्न लेना है, इस दृष्टि से नहीं देखते कि ये भी जीव है। ये भी अगर कोई छोटा बच्चा है हमारा और उसको हम हष्ट पुष्ट करेंगे, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा तभी तो कमा पाएगा बड़ा होके। लेकिन हम उससे पहले ये कह दें कि भाई खाने को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तेरे को मैच्योर होते ही तेरे को अच्छा कमाना है, हमारे लिए इतना रुपए लेके आना है, इतना तेरे को नौकरी करनी, तो वो बेचारा पहले डिप्रेशन में होते होते शायद उसकी ग्रोथ रुक जाए और वो 20-1 साल में बेचारा चलेगा बीमारियों से। ऐसे ही पेड़ का होता है। तो पेड़ से आप ये मत सोचो कि वो प्रोडक्शन देगा तो अपने को 1 क्विंटल देगा, आप ये भी तो सोचो कि उसकी उम्र बढ़ रही है। टीसीबीटी करने से आप वो 30 साल तक प्रोडक्शन देगा, आपको 50 साल तक प्रोडक्शन देगा, तो वो भी तो काउंट करो आप। फिर लोग डायरेक्ट जो इनकम होती है उसको काउंट कर लेते हैं। मैं सर गुरुजी ज्यादा बोल रहा हूँ शायद टाइम की वजह से, नहीं हम एक उसको डायरेक्ट इनकम को कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आप ये देखो कि जो लोग जिस चीज के लिए परेशान हो रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मतलब कि एक शांति के लिए, वो हमने अपने घर में कर ली। मेरे बच्चे देसी गाय का दूध पीते हैं, मेरे बच्चे घी खाते हैं, मेरे बच्चे ऑर्गेनिक पूरा जैविक तरीके से, वो भी पंच महाभूत गुरुजी की उस पद्धति से आधारित चीजें खाते हैं, तो बीमारियां हमारे घर में नहीं आती। तो गुरुजी अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं, बिल्कुल हम ऐसे रहते हैं हमारे गांव में। मेरी वाइफ जैसे पहले स्टार्टिंग जब हमने खेती करी तो यूं कहते थे कि बच्चे क्या कहेंगे, स्कूल में सबसे पूछेंगे भाई आपके पिताजी क्या करता है आपके, तो बोले मेरे बच्चे यूं कहेंगे कि मेरे पिताजी किसान है। मैंने कहा किसान कहेंगे ना तब देखना कि गर्व महसूस होगा, जब वो बोलेंगे ना कि मेरे पिताजी का नाम नीतीश या लेखराम है और वो किसान है, तो कहेंगे अच्छा आप नीतीश जी के बच्चे हो। ऐसा समय आएगा, करोड़ों रुपए कमाते हैं हम। इतना गुरुजी ये तो खैर पैसा तो ये है कि आप अगर सही रास्ते पे हो और अच्छा काम कर रहे हो तो टर्न हमारा, हम 0 से हैं भाई। तब नौकरी करता था, इसके पास पैसे थे और मैं तब करता था तो भाई से मैं लेता था खर्चा 5,000-7,000 रुपये, मेरे को वो ऐसे ही देता था कि यार तेरे पास नहीं है कोई नहीं। लेकिन जब हमारा पीक पॉइंट आया तो हम 5-6 करोड़ रुपए हम 1 साल के हमने टर्नओवर करा था 1 साल में, और अभी हमारा बहुत आगे चला गया। हमारा फार्म का था, और मैंने कहा यार मैंने मेरे जीवन में नहीं सोचा होगा कि मैं इस लेवल पे हम जाएंगे, और इतनी छोटी उम्र में, जब उम्र में लोग संपत्ति और समृद्धि भी आ गई, सब कुछ है। हम भाई स्वास्थ्य भी आया। स्वास्थ्य तो मैं पहले थोड़ा सा कमजोर सा और ऐसा ही था, अभी तो थोड़ा सा स्मार्ट हो गया।
हम बोल रहे हैं गुरुजी गुरुजी मिले हैं, तो अगर दूसरा इतने साल बाद में देखता है तो अगर उनको लगता है कि अब सही है तो फिर भगवान की कृपा है ही, दया दृष्टि है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी गुरुजी को मैं बधाई देता हूँ, और आपके जैसे ना बहुत कम लोग पैदा होते हैं, आप करो। और हम इस बार मैं नहीं तो आता नहीं हूँ कभी भी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि तो मैंने कहा इस बार मैं आऊंगा जरूर आपके उसके लिए, ये आते नहीं है, मैंने कहा जाओ जरा, क्योंकि हम दोनों में से एक ही समय दे सकता है, मैं ज्यादा समय फार्म पे खेत पे देता हूँ। ठीक है सर, गुरुजी धन्यवाद। और मैं आजकल गुरुजी ने ये कहा कि यार तेरी फोटो नहीं मिलती है, वीडियो तो बनाया कर, तो मैं आजकल वीडियो बनाने लग गया हूँ मेरी। सही है भाई, अच्छा काम करते हो, उसका एक्सप्रेशन भी तो चाहिए ना। चलिए भाई, तो देखिए सुख भी मिला, स्वास्थ्य भी मिला, समृद्धि भी मिल गई। ठीक है, चलो, और किसी की दिल की इच्छा हो, जो बोलना चाहें सब बोल सकते हैं। आइए, उसके बाद आप बोलेंगे। ये रोहित जी हैं, नाना भाऊ के चिरंजीव हैं, और ये बीएससी कर रहे हैं। हो गया बीएससी? नहीं गुरुजी, अभी लास्ट ईयर चल रहा है। लास्ट ईयर है। तो आप तो मेरे को संक्षेप में बताओ लोगों को कि आपकी क्या इच्छा है। सुख समृद्धि स्वास्थ्य नहीं, आपकी इच्छा बताओ, मुझे ये करना है, फिर सब बोलेंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बताओ आप। दूसरे मेरी इच्छा ये है कि बुरहानपुर जिला जो मेरा जिला है, उसमें जो केले की खेती होती है उसको पूरी तरीके से जैविक में बदलना। जो हम टीसीबीटी से केला उत्पादन कर रहे हैं, तो और भी किसान हमसे जुड़े और पूरा जो बुरहानपुर का केला है वो टीसीबीटी में बदले और पूरा बुरहानपुर का केला एक्सपोर्ट हो, ताकि जो बाहर का जो इनकम है वो हमारे इंडिया में आए। अभी तक तो इंडिया की इनकम बाहर जा रही है, लेकिन बाहर की इनकम इंडिया में आए। कर लोगे? एक्सपोर्ट के लिए गुरुजी तैयार है। तो ठीक है, मैं तुमको केले का जो है प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों देता हूँ। टीसीबीटी से उगाओ, सारे कार्यकर्ता सपोर्ट करेंगे, जो भी जाएंगे मैं भी जाऊंगा, और एक्सपोर्ट में भी तुमको रखते हैं। जी गुरुजी। ठीक है जी, कर लो खड़ा। जिला संयोजक हम इनको नियुक्त करते हैं, है ना, बुरहानपुर। केले में लोग बोलते कि इतना न्यूट्रिशन देंगे तो ही केला पैदा होगा। अरे अभी अपन देखें, अपन में तो देखो जरा आएगा तो बहुत गुरुजी ये एक मैंने देखा है कि जैसा हर कोई बोलता है, जैसा अभी पिताजी ने बोला कि न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन जो हमारी अभी पिछले केले की फसल थी उसमें किसी कारणवश हम न्यूट्रिशन कम दे पाए थे, लेकिन उसका जो बंच था वो रासायनिक वाले से बराबर था। न्यूट्रिशन यानी टीसीबीटी की बात कर रहे हो, वो भी उतना नहीं दे पाए, वो भी उतना नहीं दे पाए, बराबर प्रोडक्शन आया, तब भी रासायनिक वाले के बराबर था। इसलिए जिस दिन पंचमहाभूत काम करेंगे उस दिन देखो होता क्या होता है। अभी तुम काम कर रहे हो, जिस दिन चेतना काम करेगी, भगवान काम करेंगे खेत में, उस दिन देखना क्या क्या होता है। और जो मक्के की फसल है, अभी आत्मा विभाग वालों ने कुछ कृषकों को लाया था ट्रेनिंग के लिए, तो जो मेरी मक्के की फसल जो खड़ी थी उस टाइम में बुरहानपुर जिले में कम से कम 3 महीने 4 महीने से पानी नहीं गिरा था। और मक्के की फसल को ऐसा है कि अगर 15-20 दिन पानी ना मिले तो सूखना चालू हो जाता है। जो दूसरे मक्का लगाने वाले किसान थे, उन्होंने जब आके देखा तो वो आश्चर्य थे कि भैया 3-4 महीने से अपने बुरहानपुर जिले में पानी नहीं है। लेकिन पानी था ही नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जो टीसीबीटी मक्का है वो हरा था और हर एक भुट्टे में अच्छे खासे दाने थे। तो ये एक्सपीरियंस उन्होंने किया और उन्होंने हमें बताया कि भैया हमारे तो सूख गए लेकिन आपका अभी भी हरा खड़ा है। तो ये एक पंचमहाभूतों का एक सटीक उदाहरण और कार्य पद्धति थी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक और चीज है, ये अभी केवीके में जाके बैठने लगे हो? केवीके वाले लगातार बुला रहे हैं अभी? जी गुरुजी, अभी मेरा बीएससी एग्रीकल्चर चल रहा है और उसमें जो लास्ट ईयर होता है, अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ, तो उसमें 6 महीने का इंडस्ट्रियल होता है और 6 महीने का केवीके को दिया जाता है। तो अभी मैं केवीके में जा रहा हूँ और केवीके के जो अमोल देशमुख सर है वो प्राकृतिक इकाई को संभालते हैं। तो उनसे मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि केवीके में हम पूरी टीसीबीटी को उतारेंगे। उन्होंने गुरुजी अपने तीनों जैव रसायन बनाए हुए हैं, खट्टा, मीठा और कड़वा। तुम जा रहे हो तो सब अच्छा हो जाएगा। बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। देखो काम कर रहे हैं, युवा हैं, इनको जीवन भर काम करना है। और ऐसी युवा को हमने अगर 150 युवा को अगर बता दिए तो ये बदल के रख देंगे पूरा 2-4 साल में। चलिए आइए लखन जी। ये लखन यादव जी हैं और ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं।
उद्योगपति ऐसे कि उद्योगपति हैं। 12-13 कंपनियां इनके पास, मैंने देखा, बहुत व्यवस्था, बहुत कर्मचारी हैं, सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में है। पहले इन्होंने 1.5-2 करोड़ रुपए का खर्च किया R&D में जैविक का, फिर अपने फार्मूले मिले, मैं गया इनके फार्म में। इस साल उन्होंने एक पहले ही क्रॉप में प्रोडक्शन इनने काफ़ी कुछ लिया, कुछ अच्छे अनुभव हैं। और अब ये 450 एकड़ में बांस तो लगा रहे हैं, 1250 एकड़ में खेती सोच ली। तो कोई व्यक्ति इंडस्ट्री से उतर के पूरी तरह से इधर आ जाना, मतलब बस ही बदल दिए इन्होंने, है ना, साधन ही बदल दिया। अब इनका पूरा समय देखता हूँ कि भाई खेती के बारे में इतनी बारीक सोचते तो समय दे रहे हैं। तो हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है कि कोई व्यक्ति उधर से सीधे हमारी ट्रेन में आ गया, हमारी बस में आ गया। और अब ये ऐसे ही लोग कुछ दुनिया को नया करके दिखाएंगे। उनमें से हमारे लखन यादव जी इंदौर से। जी लखन जी। नमस्कार। इंडस्ट्री या व्यापार से खेती में आने का कारण जो रहा है वो, जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने बताया था, कोरोना काल का। तो कोरोना काल ने मुझे काफ़ी प्रभावित करा, क्योंकि मैं शुरू से हार्डकोर जिमर रहा हूँ, हेल्थ को ज़्यादा कॉन्शियसली लेता हूँ। तो मैंने देखा था कि यार इतना हेल्थ के लिए काम करने के बावजूद भी हर साल में 1 या 2 बार जब भी मौसम परिवर्तन होता था तो मैं भी बीमार होता था। तो कहीं ना कहीं जो सिंथेटिक चीज़ होती है उन चीज़ों से हेल्थ नहीं बनती है। तो हेल्थ बनती है किस चीज़ से? तो अच्छे भोजन से हेल्थ बनती है। कोरोना काल में मुझे सीखने को मिला, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था तो काफ़ी कुछ समय मिला अपने आप के ऊपर काम करने का और सीखने का। तो उस समय हमने सीखा, तो फिर ये देखा कि यार केवल किसान ही हेल्थ बदल सकता है। पूरे हिंदुस्तान की छोड़ो, बल्कि पूरी दुनिया की जो हेल्थ पे काम कर सकता है वो केवल किसान कर सकता है, और कोई दुनिया की कोई सी ताकत नहीं कर सकती। और किसान कब कर पाएगा? जब वो किसान खुद अर्निंग का सोर्स बना पाएगा वहां से। अगर वो कमा पाएगा तो ही तो वो किसी को अच्छा खाना खिला पाएगा। अगर वो वो खुद ही नहीं कमा पाएगा बेचारा, तो वो क्या किसी को अच्छा खाना खिलाने की सोच पाएगा? तो ये सब देखते देखते मैंने सुभाष पालेकर जी को भी समझा। उनके भी 2-3 साल तक उनकी प्रैक्टिस पे भी काम करा, लेकिन जो रिजल्ट चाहता था वो परिणाम वहां मिल नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पालेकर जी से भी कुछ चीजें छूट रही थी। वो अणु और जीवाणु पे तो काम कर रहे थे, लेकिन जैसा कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि ऊर्जा और जो चेतना है वो भी बहुत अच्छा काम करती है, तभी जाकर के वो खेती प्रॉपर होती है। तो उनसे कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ें छूट रही थी, और जाने अनजाने में उनसे भी कुछ गलतियां हो गई, शायद बेसन का घोल और इस टाइप की, जिसकी वजह से अधोगति की जो इकोलॉजी है वो भी डेवलप होना चालू हो गए, और उससे किसानों को दुष्परिणाम भी मिलना चालू हो गए। तो ये सब देखते देखते फिर मैंने, वो कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, तो फिर वो कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे, तो उसमें गुरुजी के भी वीडियोस देखे, और वहां से मैं गुरुजी से जुड़ा। अभी मेरा बहुत ज्यादा आप जैसा अनुभव नहीं है, आप लोगों जैसा। मैं करीब 8-10 महीने का बच्चा हूँ टीसीबीटी के अंदर, लेकिन इस 8-10 महीने में काफी कुछ सीखने की कोशिश करी है। गुरुजी के कम से कम 200-250 वीडियो में देख चुका हूँ, और उससे काफी कुछ सीखने की कोशिश करी, और उनको अनुभव भी किया है अपने खेतों में, तो उससे अच्छे परिणाम आए हैं। अभी जिस खेत के अंदर हमारा पिछले 2-3 सालों के अंदर पालेकर पद्धति पे या फिर रासायनिक पद्धति पे 1 कुंटल 2 कुंटल सोयाबीन पकता था, वहां पर अभी हम लोगों ने 9.5 कुंटल सोयाबीन टीसीबीटी से निकाला है। तो मतलब रिजल्ट अच्छा आया, तो चीजें काम कर रही है। कपास पे भी हमने ट्राई करा, लेकिन कपास पे फिर भी हम उतना नहीं पा पाए, उतना नहीं ले पाए जितना कि हम सोचते थे। फिर गुरुजी से भी चर्चा हुई, तो गुरुजी ने भी कुछ और चीजें बताई है कि कहाँ कहाँ हमारी गलतियां रही है, हम आगे उनको भी सुधारेंगे। अब बात हम शॉर्ट में निपटाना चाहूंगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। गुरुजी को हम सुनने के लिए आए हैं कि गुरुजी ने बोला कि कैसे स्वास्थ्य मिलेगा, कैसे समृद्धि मिलेगी। तो दोस्तों, मैं जो है पूरी दुनिया में घुमा हुआ हूँ, काफी कुछ मैंने बिजनेस के सिलसिले में या फिर घूमने के लिए या क्या बोलते हैं उसको, ट्रेवलिंग के लिए मैं काफी दुनिया में घुमा हुआ हूँ। मैंने देखा है कि सब व्यक्ति हेल्थ को लेकर के परेशान है। एक्चुअली क्या है, पूरी दुनिया में जो होता है ना, ऊपर से नीचे तक कोई भी चीज फ्लो करती है। पहले पाश्चात्य संस्कृति, हमारा भारत जो है वो अमेरिका को और जापान को और इनको फॉलो करता है। भारत के अंदर फिर मेट्रो शहर वाले उनको पहले कॉपी करते हैं, या हायर क्लास सेगमेंट से कॉपी करता है। फिर हायर क्लास से वो चीज जो है अपर मिडिल में आती है, फिर मिडिल से लोअर मिडिल में आती है, लोअर मिडिल से इकोनॉमिक जोन में जाती है। तो ऐसे करके ऊपर से हर चीज कॉपी होती है। तो जो पाश्चात्य संस्कृति, हम लोगों ने उसको अच्छे से कॉपी करना चालू कर दिया है। हमारे गांव तक अब आज के जो बच्चे हैं वो बर्गर और पिज्जा और इन सब चीजों पे पहुंच गए हैं।
तो हम लोगों ने कॉपी कर दिया। लेकिन दोस्तों अभी हम जो देख पा रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो एक अपर सेगमेंट वाले जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक फूड को की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि जब तक खाने में जान नहीं होगी तब तक स्वास्थ्य सुधर नहीं सकता। तो ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ तो गए वो लोग, ढूंढ रहे हैं ऑर्गेनिक, अच्छा ऑथेंटिक ऑर्गेनिक फूड मिल जाए, लेकिन उन लोगों को मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पैदा ही नहीं हो रहा है। अब टीसीबीटी में एक पंच महाभूत पूर्ण खाना जो है वो पैदा हो पा रहा है। ये अलग बात है कि क्यों कौन कितना कमा रहा है। देखिए कमाई कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं तो व्यापारी आदमी हूं, मैं तो पैसा कमाना जानता हूं, कहां से पैसा मिलेगा वो मुझे अच्छे से आता है, ठीक है। लेकिन पहले हमको सीखना है कि कैसे पंच महाभूत पूर्ण अनाज हम उगा पाए, सब्जियां उगा पाए, क्योंकि उस चीज की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। जो गेहूं हमारा आज 2000-3000 रुपए क्विंटल के अंदर ट्रॉलियां लेकर के हम 2-2 3-3 रात मंडियों की लाइन में खड़े रहते हैं और जब जाके माल बेचते हैं, वो गेहूं 10-10 हजार रुपए क्विंटल में भी लोग खरीदने को तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि ऑर्गेनिक होना चाहिए और ऑथेंटिक ऑर्गेनिक होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से जहर मुक्त होना चाहिए। पूरी दुनिया जहर मुक्त ढूंढ रही है और पागलों की तरह ढूंढ रही है। अगर हमने वो उगाना सीख लिया, ठीक है, फिर उसका एक कोई व्यक्ति आएगा, लेखराम जी जैसा या कोई व्यक्ति आएगा, हमारे जैसा व्यापारी व्यक्ति, जो कि इस पूरे ऑर्गेनिक उगाने वाले लोगों को जोड़ेगा और उस फूड को उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन लोगों को इसकी जरूरत है, ठीक है। तो यहां से फिर समृद्धि आएगी। अब सोचो, एक तरफ गुरुजी के फार्मूले हमने अपना करके और अपनी लागत को घटा लिया, और एक तरफ हमारा जो उगाया हुआ अनाज और सब्जी और फल है उनके दाम हमको 2 गुना या 4 गुना मिलने लग गए, तो फिर समृद्धि क्यों नहीं आ सकती? अभी समस्या क्या आ रही है कि हम जितना कमा रहे हैं, है ना, उसमें से एक मैक्सिमम लागत किस में जा रही है? रासायनिक खाद में, पेस्टिसाइड्स में, टेक्नोलॉजी में, इनमें जा रही है। तो हमने मान लो कमाया 20 कुंटल गेहूं पैदा करा रासायनिक तरीके से, उसमें से पता चले 15 कुंटल गेहूं तो हम लोगों ने खर्चा ही कर दिया, तो हमारे हाथ में क्या आया? 5 कुंटल गेहूं, ठीक है। तो उस 5 कुंटल गेहूं से कैसे समृद्धि आएगी? समृद्धि कब आएगी कि 20 कुंटल गेहूं उत्पादित हो और गुरुजी के फार्मूले से तो 20 की जगह 25 होएगा, और लागत धीरे धीरे करके घट जाएगी। शुरुआत में लागत आएगी, यहां पर भी लागत आएगी शुरुआत में, है, तो शुरुआत में लागत आएगी, लेकिन फिर क्या होगा? उत्पादन बढ़ जाएगा, और उत्पादन बढ़ जाएगा, और उसके बाद में वो ऑर्गेनिक, मतलब पंच महाभूत पूर्ण ऑर्गेनिक का भी बाप है। ऑर्गेनिक एक बहुत छोटा शब्द है उसके आगे। तो वो पंच महाभूत पूर्ण भोजन जब हम किसी को देंगे 2 गुना या 4 गुना भाव के अंदर, जब हमारा माल बिकेगा, तो सोचो क्यों नहीं समृद्धि आएगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर समृद्धि आने वाली है। स्वास्थ्य तो आएगा ही, क्योंकि वो हम पंच महाभूत पूर्ण खाना खाएंगे तो स्वास्थ्य मिलेगा ही मिलेगा। हमको उसके परिणाम मिलना चालू हो चुके हैं, है ना। जो गुरुजी ने बताया कि अग्निहोत्र की भस्म को इस तरीके से ऊर्जा जल बना के पियेंगे तो ऐसे मिलेगा, अपना जैव रसायन बना करके पियेंगे तो उससे ऐसे बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट हमको मिलना चालू हो गए। हमने अपने परिवारों में, अपने पूरे सर्कल में उस चीज देना चालू करी है, और उससे हमको उसका बेनिफिट मिलना चालू हो गए। तो स्वास्थ्य मिल रहा है टीसीबीटी से। समृद्धि इस तरीके से मिलेगी कि हम पहले उगाना सीखें और फिर उसको सही जगह तक पहुंचाना सीखें, बस इससे समृद्धि आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आता है गुरुजी का तो तीसरा क्या है गुरुजी? सुख और शांति। सुख और शांति। सुख कैसे आएगा? घर में कलह के मेजरली एक मेजर रीजन होता है इकोनॉमिक कंडीशन। अगर मान लो 4 भाई है और उस घर में अगर पैसे को लेके खींचातानी है तो झगड़े होंगे ही होंगे, ठीक है। साथ में दूसरा एक तरीका है, कारण है सुख को खत्म करने का, नेगेटिव थिंकिंग। तो नेगेटिव थिंकिंग कब आती? नेगेटिव माहौल में आती, नेगेटिव अन्न खाने से आती। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो नेगेटिव खाने से हमारे नेगेटिव थिंकिंग आती है, और नेगेटिव थिंकिंग आएगी तो घर में कलह होगी, झगड़े होंगे, पड़ोसी से झगड़े होंगे, समाज में झगड़े होंगे, ये सब होएगा। और जो हम देखते आ रहे हैं कि जरा सी बात पे लोगों का मर्डर कर देते हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी जो सोच है वो नकारात्मकता में परिवर्तित हो गई है। तो जब आदमी अग्निहोत्र करेगा, अपना माहौल को पॉजिटिव करेगा, तो उसके घर में पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी आएगी तो सुख आएगा ही आएगा, समृद्धि भी आएगी और सुख भी आएगा। और जब सुख आ जाएगा तो शांति भी आएगी। शांति कैसे आएगी? कि आज से हमारे किसानों ने, आप सब लोग जानते हैं, जो हिंदुस्तान है वो 70% कृषि आधारित है, मतलब हमारे यहाँ 70% लोग किसान हैं। तो किसानों ने क्या करा है? कुछ ना कुछ, किसी न किसी बहकावे में आकर के या जरूरत की मांग के आधार पर हम लोगों ने जहर डाल करके, जो खेत के अंदर असंख्य जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु है,
जीव है छोटे छोटे से, जिनको हम खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, हमने जहर डाल डाल करके उन सबको मार दिया है। तो उन सबको मार दिया है तो उनका पाप किसको लग रहा है? वो हमको ही लग रहा है। लेकिन हमारी टीसीबीटी के अंदर उनको जागृत करने का या उनको जीवित करने का या उनको पैदा करने के तरीके हैं। तो अगर हम वापस से वो दुनिया बसाएंगे जो कि एक समय पे हुआ करती थी, वो दुनिया अगर हम वापस से बसाएंगे तो निश्चित रूप से हमें शांति भी उससे मिलेगी ही मिलेगी। तो बस मेरी जो इच्छा है, गुरुजी ने जो बोला है कि आपकी क्या इच्छा है ये भी बताएं, तो मेरी इच्छा केवल ये है कि मैं आज 48 साल का हो चुका हूं, मैंने इस समाज से, इस प्रकृति से काफी कुछ लिया है। मतलब जैसे हम जीरो से हीरो बने और यहाँ तक पहुंचे हैं भगवान की दया से, तो काफी कुछ इस समाज से और इस प्रकृति से हमने लिया है, इसका दोहन करके लिया है। तो किसी भी तरीके से हम वापस से इस समाज को, इस प्रकृति को कुछ दे पाएं, अच्छे तरीके से दे पाएं और सही चीज दे पाएं। अगर इसको देने में हम कामयाब हो गए तो मैं मेरे जीवन का मकसद पूर्ण मानूंगा। बस यही मेरी छोटी सी इच्छा है। आप देने की बात कर रहे हो, आपका तो दूसरा दौर शुरू हो गया है। चलिए बैठिए। और कोई है भाई जो ये जानता है टीसीबीटी समाज के लिए, प्रकृति के लिए, किसान के लिए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए परिवर्तनकारी है? और है तो कैसे है? और सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि कैसे मिल सकती है? ये प्रहलाद सियोल जी हैं और ये भारतीय जो है किसान संघ के बहुत पुराने अधिकारी हैं। अभी ये बहुत समय तक रहे, 15-20 साल भारतीय किसान संघ के अधिकारी रहे। और जब से टीसीबीटी से आए तो तब से ये टीसीबीटी पंचमहाभूत कृषि में डट गए हैं। और बाड़मेर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सैकड़ों किसान अनार के पेड़ काट रहे हैं। जो अनार सबको बीमारी से मुक्त करता था, 100 बीमार एक अनार था ना, तो जो 100 बीमारी से मुक्त करता था वो अनार ही बीमार हो गया। और उसके कारण किसान ने पेड़ काट दिए। उस पेड़ का मतलब वहां जा करके, उस पॉइंट पे जाके उस समस्या को सुलझा रहे हैं। तो ये प्रहलाद जी और रणवीर जी दोनों वहां काम कर रहे हैं। और एक साल में मेरी केवल मात्र इन्होंने एक ट्रेनिंग ली, ये भी इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं कई जगह मुझे 10 बार जाना पड़ता है तब परिणाम आते हैं। इनके यहाँ मैं केवल एक बार गया, प्रशिक्षण देके चला आया, अभी दोबारा नहीं गया हूँ, पर ये मुझे परिणाम दिखा रहे हैं। इनके फेसबुक में भी देखिए, बढ़िया ये परिणाम दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अभी ये बताएंगे क्या अनुभव उनको वहाँ आया। तो पहले आप खेती का वहाँ का अनुभव बताओ, फिर ये जो है सुख संपत्ति, शांति और समृद्धि बताना। राम राम सभी को। राम राम। वैसे मैं 2012 से जैविक का प्रयास कर रहा था अपने राजीव जी दीक्षित साहब को सुनने के बाद में। और 2014 में आपकी वीडियो सुनी थी, वो आप अपने सीमेंट की टंकी के अंदर वो जीवाणु घोल बनाते हुए का। और 2019 में नरसिंहपुर में 1 घंटे के लिए हम आपसे मिले थे। भारतीय किसान संघ का जैविक का प्रशिक्षण था और आप वहाँ आए थे। तो उसके बाद में मैं आपको लगातार सुन रहा हूँ। और 2 साल पहले मैंने अग्निहोत्र पात्र मंगवा के और जीवाणु जल और भस्म रसायन बना के शुरू किया था। 12 के बाद में मैंने पूर्णतः जैविक भी कोई केमिकल में मेरे खेत में काम में नहीं लेता हूँ। और लास्ट ईयर अनार के अंदर इतनी भयंकर बीमारी आई कि जिस खेत में या जिस बाग में 20-20 लाख अनार हो रहा था वो बिल्कुल खत्म हो गया। और 10-10 लाख का खर्चा करने के बाद में किसान मुश्किल से 1 लाख का, 50,000 का, 20,000 की अनार ले पाए। तो उस समय पूरा यूँ हाहाकार मचा हुआ था कि अब ये अनार पूरा खत्म हो जाएगा, क्या करें। और भारतीय किसान संघ का काम में देख रहा था तो लोगों ने कहा कि कुछ करो, क्या कर सकते हो आप, किसानों को लीड करते हो तो कुछ इसमें समाधान लाओ। तो मैं NRCP सोलापुर है अपने अनार अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से भी प्रयास किया तो कोई खास सफलता मिली नहीं। वो केमिकल डाल रहे थे, केमिकल से वो नुकसान हो रहा था, समाधान मिला नहीं। फिर जनवरी में मैंने आपसे बात करने का प्रयास किया, फिर लेखराम जी से बात हुई, लेखराम जी ने पूरा प्रोग्राम बनाया और 13 और 14 मार्च को 2 दिन का एक ट्रेनिंग हमने रखा हमारे मेरे गांव गुढ़ा मदानी में। और उसी के साथ में रणवीर जी आए हमारे साथ में एक बड़े अनार के योद्धा बनकर। और आज करीब 200 किसानों के बीच में हम काम कर रहे हैं। और 200 में से जो सही तरीके से काम करने वाले हैं लगभग 58-60 के किसान हैं, वो सारे बिल्कुल सफल है और अच्छा परिणाम आ रहा है। और केमिकल का लगभग 50% खर्चे में काम हो रहा है। जो लोग 5 लाख 6 लाख का केमिकल डाल रहे थे वो 2.5 लाख 3 लाख में अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और केमिकल के बनिस्बत अभी तक केमिकल से ज्यादा आ रहा है, उसमें कम किसी रूप में नहीं है। कम नहीं हुआ। चलो, लागत और भी घटी और केमिकल से अच्छे रिजल्ट भी आ गए। 10-15 बगीचे ऐसे है कि उसमें केमिकल से 1.5 या डबल तक का उसमें दिख क्या रहा है। बात है, 15 बगीचे। हाँ, और
उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे पास में जो बगीचे आए थे, किसान आए थे, जो या तो बगीचे काटने की स्थिति में थे या लास्ट में आए थे कि ये तो बगीचा तो भी निकलना है, तो क्यों ना टीसीबीटी को यहाँ देख लिया जाए। फेल घोषित कर दें। हाँ। उनमें सबसे ज्यादा की अच्छा, उम्मीद ये थी ऐसे कि वाले भी आए थे। ऐसे आए थे कि क्यों ना टीसीबीटी को फेल घोषित कर दें। हाँ। भाई दूसरी फेल हो रही, केमिकल फेल हो रहा है, ये भी फेल तो होनी है, हाँ। तो क्यों नहीं इसी को फेल घोषित कर दे, फिर ये दोबारा कोई किसानों को ठगे नहीं। उनमें से 80% किसान इस भाव से आए थे। अच्छा। लेकिन आप लोगों की तपस्या और सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगा कि रणवीर जी का वहां पे डट के काम करना, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में लोग तो इस तरीके से हो गए थे कि अगर परिणाम नहीं आता है तो हम आपको यहाँ बांध देंगे। अब खर्चा करते हैं तो उस समय ऐसा होता है, भाव होता है। लेकिन लेखराम जी को भी मैंने भी कहा आप डरो मत, अपन साथ में है और बंदेंगे तो अपन दोनों ही बंदेंगे और कल्याण करेंगे, दोनों ही करेंगे, आप डरो मत, अपना काम करेंगे। और आज वहाँ पे लोग सम्मान के साथ में टीसीबीटी का नाम देते हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस बार हम शायद 1000 किसानों तक वहाँ काम कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है परिणाम दे करके। और परिणाम उत्साहजनक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये है कि स्थिति के अनुसार या वातावरण के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार उसमें और क्या क्या फेरबदल हो सकते हैं, वो लगातार उनको अनुसंधान जारी रखने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। धन्यवाद। चलिए, और कौन आ रहा था भाई? हाँ, आ जाओ आ जाओ। आपने कुछ काम अभी नहीं किया है खेती में, तो अभी बैठिए, आपके अनुभव बाद में लेंगे। जो काम कर चुका है वो आ जाओ आ जाओ, तुम आओ, तुम काम किए, महारथी हो। एक तो जो है हरियाणा का आदमी और एक जो है राजस्थान का आएगा, अपनी छाप को जो है देखते ही। अच्छा, आदमी हरियाणा का है, बॉर्डर पे, राजस्थान में 3 किलोमीटर हरियाणा बॉर्डर है गुरुजी। ठीक है, तो सभी को प्रणाम। मैं गुरुजी से यही मिला था माधव आश्रम पहली बार 2 साल पहले, 2 साल पहले। जस्ट अभी 2 साल 9 दिन ऊपर हुए हैं। अरे वाह, तो यहाँ से निकल में योद्धा बन गया, महारथी। यहाँ से ट्रेनिंग लेके निकल के गया, बाद में 3 महीने बाद लेखराम जी से मिला। मार्च में ट्रेनिंग थी, वहां से आपने मेरे को राजस्थान का पदभार सौंप दिया। उस दिन के बाद से आज तक कंटिन्यू सफर में ही हूँ, मैं प्रवास पे ही चल रहा हूँ। आज उस किसान के, आज उस किसान के, आज वहाँ। और बात रही कि टीसीबीटी से क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता, देखो भगवान प्राप्त करने के 3 रास्ते हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म योग। तीनों को अगर एक जगह हम डिफाइन कर सकते हैं तो वो ये ऊर्जा विज्ञान है। अगर आप इसके गहराई में चेतना में उतरोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ वो कोई तो केला पैदा कर ले जाएगा, कोई अनार पैदा कर ले जाएगा, लेकिन कोई भगवान को भी पैदा कर सकता है इसी के अंदर। कर्तम अकर्तम अनथ्या कर्तुम, जो सब कुछ जो हो सकता है वो तो होगा ही, जो आज तक नहीं हुआ तो वो भी हो सकता है, जो कभी हो ही नहीं सकता वो भी टीसीबीटी कर सकती है। ये मैंने देखा है, फील्ड में घूम के देखा है। खेती की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ। एक वो दुराचारी आदमी जो एक सेकंड के लिए भी, मतलब बोलते हैं ना, शुभ कार्य की नहीं सोच सकता, वो आज दंडवत प्रणाम करता है। वो चीजें हमने देखी है। तो यहाँ हम बात नहीं कर रहे कि खेती सुधारने की या स्वास्थ्य सुधारने की, आज मनुष्य का आंतरिक चिंतन सुधारा जा सकता है इस टेक्निक से, और ये हमने किया है। और उस चिंतन सुधारने का जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण मैं स्वयं हूं। मैं अपने आप को जहां जिस गड्ढे से गुरुजी ने आपने उठा के मेरे को एक वहां पे बिठाया है ना, वो मैं खुद जानता हूं कि बोलते ना अपने गिरिबान में झांक के देखो। तो मैं मेरे गिरिबान में झांक के देखता हूं तो मैं कहीं का नहीं था, लेकिन आज एक वो तिनका होता है ना, हवा के वेग से मंदिर के चोटी पे बैठ जाता है, तो बस वही हूँ और कुछ नहीं हूँ। सिर्फ गुरुजी की इस ऊर्जा विज्ञान, इस टीसीबीटी टेक्निक से हूँ, और उसी ऊर्जा विज्ञान को समझ के मैं उठ सकता हूं। तो करोड़ों उठ सकते हैं, सैकड़ों उठ सकते हैं, अनगिनत उठ सकते हैं और उठेंगे। 1.5 साल पहले आपने मेरे को गुरुजी का कार्यभार दिया, उस समय मैंने शपथ ली थी कि 2 साल के अंदर राजस्थान के गांव-गांव, घर-घर तक अग्निहोत्र का प्रचार प्रसार कर दूंगा। तो उस को प्राप्त करने के लिए भी मेरे पास 7 महीने का समय और है, और 7 महीने के अंदर हर गांव तक तो अग्निहोत्र पहुंचा दूंगा, कैसे न कैसे करके। और अगर बात है काम करने की, अगर कोई किसान आ रहा है तो उसको लाने के 3 रीजन है, या तो उसको लालच दो, या बहला फुसला लो कैसे न कैसे करके, नहीं डरा दो, है ना, कैसे न कैसे तो करना पड़ेगा ना, डरा दो, लेकिन लाना है। क्योंकि देखो हमें पता है कि वो अगर आ गया तो उसका भला
उसकी जमीन का भला, उसकी आने वाली पीढ़ियों का भला। आज तो वो गाली निकाल रहा है कि तुम खर्चे करवा रहे हो, ये करवा रहे हो, वो करवा रहे हो, लेकिन 6 महीने बाद में वो खुद बोलेगा कि आपने अच्छा करवाया। ये आपका दायित्व है। हाँ हाँ, अगर यहाँ आके बैठे हो, किसान को खेती करवाना आपका दायित्व है। किसान आपके पास आए ना आए कोई मतलब नहीं है, आपको जाना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा। बस गुरुजी इतना ही कहना चाहता हूं। क्या बात है। इसलिए मेरे को लगता है हूणों सको हूणों से युद्ध करने की जिम्मेदारी हरियाणा पंजाब वालों को, राजस्थान वालों को इसलिए दिया था भगवान ने। उधरी के लोग जो है इधर के लोगों को बचा सकते हैं, वो समझ में आ ही जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।